हेलो एवरीवन, हाजिर हुए सीरीज के थर्ड पार्ट के साथ, जहां पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरो को सोल बोन नाम का वो पावरफुल स्टोन मिल जाता है जिसके मेथड को प्रैक्टिस करते हुए वो एक ही रात में ब्रेक थ्रू कर चुका था। पर इस बात का किसी को पता ना चले, इसलिए वह सबके सामने वीक बनने की एक्टिंग करता है। मार्केट में वो जिस शॉप से सामान खरीद रहा था, कुछ दो गुंडे आकर उस शॉप के सामान को बुरा बताने लगते हैं। तभी वहां उसी सीनियर की एंट्री हो जाती है जिससे हमारे हीरो की ऑलमोस्ट फाइट होने वाली थी। वैसे अब तक तो यांग को सारी कहानी समझ आ जाती है, लेकिन वह फिर भी इस कहानी को अंत तक देखना चाहता था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो दो बदमाश उस सीनियर सुमू को वहां देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं सुमू तो वहां का सेवियर बनते हुए उन सभी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था। उन दोनों चमचों को डरता हुआ देखकर सुमू उनसे कहता है कि तुम दोनों तो हड्डे कटे नजर आ रहे हो, फिर तुम लोगों को पॉइजन किसने दिया? अब ये देखने के बाद तो वो मोटू मैन अपने भाई से कह रहा था कि जल्दी से एक्टिंग करो। अपने मोटू भाई के इशारा मिलने पर वह पतलू एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा हो, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो। और फिर इस फेक एक्टिंग को दिखाते हुए वो मोटू कहता है कि देखा देखा आपने, मेरा भाई कितना ज्यादा बीमार है, लेकिन मैं फिर भी इसकी जान को खतरे में डालकर इसे शॉप तक लेकर आया हूं ताकि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो सके। मैं इस इविल बॉस के इविल कारनाम में सभी को दिखाना चाहता हूं जिससे कि इसका दुकान बंद हो जाए। अब उसकी इस बात पे तो वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे एक पाम अटैक थ्रो कर चुका था। इस अटैक की वजह से वह पतलू इंसान तो काफी ज्यादा पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी वह खुद को संभाल लेता है अपने मार्शल आर्ट मूव का यूज करते हुए। उसका ये रिएक्शन देखकर तो वो सीनियर कहता है कि कमाल की बात है, इतना ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी तुमने मेरे इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। सीनियर सुमू के इस बिहेवियर से वो दोनों, जो कि पहले से ही डर रहे थे, अब वो और भी ज्यादा डरने लगते हैं। वहीं सीनियर उनके इसी डर का फायदा उठाते हुए एक और जबरदस्त अटैक कर देता है जिससे इस अटैक से हिट होकर वो दोनों ही दीवार से टकरा जाते हैं। सुमू को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये करके वो सभी की नजरों में हीरो बन जाएगा, और ये चीज हमारा हीरो यंग नोटिस कर लेता है। वो तो कह रहा था कि क्या घिसा पिटा ड्रामा है कि हीरो बुरे लोगों को पीट कर सभी के नजरों में हीरोइन को बचा रहा है। वो अपने मन में सोच रहा था कि कमाल की एक्टिंग की है, इसके लिए तो उन्हें ट्रॉफी देना बनता है। बेचारे शॉपकीपर वाले अंकल तो यही सोच रहे थे कि मैंने सीनियर का कौन सा भला कर दिया जो ये मेरी हेल्प कर रहा है, पर शायद उसकी बेटी समझ गई थी, इसलिए वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम यहाँ से चलते हैं। पर उसकी मम तो उसे शांत करा देती है क्योंकि अभी मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। अब इधर ये दोनों चमचे काफी ज्यादा गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कह रहे थे कि लड़के, आखिर तुम होते कौन हो हमारे मामले में पड़ने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की? ये सीनियर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रहा था कि मैं लिंग जियाओ पवेलियन का एक सीनियर हूँ, मेरा नाम सुमू है और तुम्हें पता है मैं वहां के चीफ डिसाइल्स में से एक हूं। मेरे एक इशारे पर यहां तुम्हारी खटिया खड़ी हो सकती है। अब लिंक्शा पवेलियन के स्टूडेंट होने का नाम सुनकर तो इन दोनों का रवैया ही चेंज हो जाता है। ये दोनों उसके आगे झुकते हुए कह रहे थे कि ब्रदर, हमसे गलती हो गई, अगर यह शॉपकीपर आपका रिश्तेदार है तो फिर आज के बाद से हम इसे कभी परेशान नहीं करेंगे। ये बोलने के बाद उन्होंने तो अपने हिस्से का काम बखूबी निभाया था। उनका काम खत्म होने के बाद सीनियर सुमू ने आंखों से इशारा करता है कि अब यहाँ से निकलो। वो लोग भी ये इशारा पाकर वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी यांग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए काफी स्पीड से उनके सामने आ जाता है, ये कहते हुए कि इतनी क्या जल्दी है। वो लोग यांग को अपने सामने देखने के बाद कंफ्यूज हो रहे थे कि अब ये क्यों आ गया रास्ते में। वहीं यांग तो कह रहा था कि कमाल की एक्टिंग करते हैं आप दोनों, कौन से आर्ट स्कूल से पढ़कर आए हैं? यांग को बीच में टांग अड़ा आता देखकर सीनियर सुमू, जो कि इतनी देर से रिलैक्स थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं इधर यांग तो उन दोनों को उठाकर शॉप से बाहर पटक देता है। बेचारे आलू के बोरे की तरह इधर उधर गिर जाते हैं। उन्हें बाहर पटकने के बाद यांग आसपास के लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हम इन दोनों को ऐसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते, हमें इन जैसे लोगों को सबक सिखाना ही होगा। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक शॉप में आकर उस शॉप की बेइज्जती करने की? अगर यह आज मिस्टर लू के साथ कर सकता है तो कल जहाँ ग्रोसरी स्टोर के साथ भी कर सकता है। ये कपड़ों की शॉप पर भी उंगली उठा सकता है। अगर इसकी हिम्मत आज बढ़ गई तो ये कल को आप सभी पर उंगली उठाएगा।
जाएगा। यहाँ की बात सुनने के बाद उन सभी शॉपकीपर्स की आंखें खुल जाती हैं। वो यही सोच रहे थे कि यह तो सच है कि अगर आज ये झूठ बोल रहा है और मिस्टर लाव को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो ये तो कल को हमें भी फंसाए, और हम मिस्टर लाव जितने लकी थोड़ी ना है कि हमें कोई बचाने के लिए सीनियर आ जाएगा। इसलिए यंग नाम का ये लड़का बिल्कुल ठीक है, हम इन दोनों को ऐसे बचकर यहाँ से जाने नहीं दे सकते। ये बोलने के बाद भीड़ उमड़ जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। सारी की सारी भीड़ उन दोनों के खिलाफ जोर जोर से नारे लगा रही थी। यहाँ बेचारी सीनियर सुमु का तो गला सूखने लगता है। उसकी चाल अब उसी पर जोर पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आता कि अब इन दोनों को कैसे बचाओ। कहीं बने के डर से ये लोग मुंह खोलकर उसका नाम ना ले ले। यहाँ पर भीड़ तो उन दोनों लोगों को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देती, बल्कि उनके चेहरे पर बोरा रखते हुए उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। वो लोग उसे इतनी बुरी तरीके से पीट रहे थे कि बेचारे सीनियर सुमु को तो पता ही नहीं लगता कैसे बचाओ इन्हें। वहीं यहाँ को उसकी बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। भीड़ ने मार मार के उन दोनों की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि बेचारे हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। ये देखकर तो सीनियर को डर लगने लगता है कि कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच गए, पर शुक्र है उनमें से एक जिंदा था जो सोमू को पकड़ रहा था। इससे पहले कि वो सीनियर सोमू की पोल पट्टी खोलते वो खुद ही पीट कर उन दोनों को लाल पीला कर देता है। अब उसका ये रुपया देखने के बाद यांग को एक मस्ती सूझता है। वो उसके पास जाकर कह रहा था कि ब्रदर, मुझे लगता है कि इन लोगों को और ज्यादा सबक सिखाना पड़ेगा। पता नहीं इन लोगों ने इस टेक्निक का यूज करते हुए कितने लोगों को बर्बाद किया होगा, इसलिए ऐसे चोरों को तो यही सजा मिलनी चाहिए। एक एक करके इन्हें जान से मार देते हैं। भीड़ भी ये सुनकर कन्वेंस होने ही वाली थी कि तभी सुमु यांग को समझाता है कि इन लोगों ने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की कि हम किसी को जान से मार दे। पर यांग कहता है कि आपको क्या लगता है कि अगर यह चोर कामयाब हो जाते तो फिर मिस्टर लू बैकर पट हो जाते, उनकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाती और कर्ज की वजह से उन्हें जान देना पड़ता। तो अगर यह ऐसी हंसती खेलती फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इन जैसे लोगों का जिंदा रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें जान से मारना ही सही होगा। बेचारी सीनियर सुमु काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि यांग का मन बदल दे, पर उनकी इस कोशिशों से यांग को मौका मिल जाता है उस पर उंगली उठने का। वो तो कहता है कि सीनियर, आखिर आप इन दोनों की इतनी तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूंगा। जल्दी दबाओ, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन दोनों को पहले से जानते हैं? वैसे भी मैंने परसों आपके पास जो बैग देखा था वो इन चोरों के पास भी है। कहीं आपने ही तो इस शॉप को बदनाम करने के लिए इन दोनों को पैसे तो नहीं दिए? ये सुनकर तो बेचारे सीनियर सुमु की हालत खराब हो जाती है। वो तो कह रहा था कि नहीं, शायद मेरा जब इन लोगों पर ध्यान नहीं होगा तब इन्होंने मेरे पास से चोरी कर लिया होगा। वैसे भी तो मैं इन्हें पीट रहा था ना, क्या पता मुझसे बदला लेना चाहते हो। ये सुनकर तो यंग समझ जाता है कि ये इतनी जल्दी से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यही गलत है, इसलिए इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। इसलिए वो भीड़ के सामने कहता है कि देखो भाई लोग, अब तो ये बदनामी करने के साथ साथ चोरी भी करने लगे हैं। वो कहता है कि सीनियर सुमु, मैं तो कहता हूँ कि इसने आपका पस मारा है ना, तो आप ही इसे जान से मार दो। क्या पता कल को ये और भी बड़ा कोई क्राइम करें। अब सिचुएशन को इतना खराब होता देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करें। अगर वो इन चोरों को बचाएगा तो फिर उसकी गलती सामने आ जाएगी, और अगर वो इन चोरों का साथ नहीं देगा तो फिर उसकी पोल पट्टी खुलने का डर है। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे यांग के कहने पर इन दोनों चोरों को मारने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। यांग ने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि दोनों तरफ से यही फंसने वाला था। अपनी तरफ से तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट चाल चल रहा था, लेकिन यांग ने इसी की चाल इस पर उल्टी फेर दी। वो तो सीनियर सुमु के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि ब्रो जाओ और जाकर मार दो इन्हें जान से। अब ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रखकर सुमु को इनमें से एक को मारने के लिए आगे आना पड़ता है। अब ये देखने के बाद कि यह बंदा उन्हें फंसाकर उन्हें ही मारने वाला है, वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो सुमु से कहते हैं कि हमें फंसाकर तू हमें यहाँ पे मारने आया ताकि तू हीरो बन सके। वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ मौजूद सभी लोगों को बता देता है कि इसी इंसान ने हम दोनों को पैसे दिए थे ताकि हम राइस शॉप में आकर पंगा खड़ा कर सकें, और यह हमें डरा के भगाने की एक्टिंग करते हुए सभी के सामने अच्छा बन जाए। हमने इसके ऑर्डर पे इसका काम पूरा कर दिया। अब ये सभी के सामने हमें फंसाकर खुद बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। सुमु को समझ नहीं आता कि आखिर वो इन दोनों की बात का क्या जवाब दे, और वो इन दोनों की बकवास से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो दोनों। वो आसपास के लोगों को कन्वेंस करने के लिए कहता है कि अब ये
दोनों मरने वाले हैं ना, इसलिए मेरी बुराई कर रहे हैं। पर वो चोरस तो ये देखने के बाद कह रहे थे कि देखा आपने अब कैसे अपना पत्ता साफ कर रहा है, हमने तो आज से पहले इस राइस शॉप का नाम भी नहीं सुना था, हम तो कहीं और से सामान खरीदते हैं। यही बंदा पैसों की पोटली लेकर हमारे पास आया था ये रिक्वेस्ट करने की वो राइस शॉप की लड़की से प्यार करता है, उसके फादर को इम्प्रेस करने में उसे हमारी हेल्प चाहिए ताकि वह हमारी हेल्प से उसके फादर की नज़रों में हीरो बन जाए। हम दोनों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके कहने पर यहाँ आए और इतना बड़ा सीन क्रिएट किया अपने बारे में। ऐसी बातें सुनने के बाद तो शॉप की ओनर की बेटी काफी अपसेट हो चुकी थी कि मेरी वजह से मेरे फादर का इतना बड़ा नुकसान होने वाला था। भीड़ पूरी तरह से सुमू के खिलाफ हो जाती है क्योंकि उनके हिसाब से भी यह हरकत बहुत ज्यादा गलत थी। सुमू जब पलट के देखता है तो वह राइस शॉप की ओनर की बेटी उससे नजरें चुरा रही थी क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से अब वो उसे देखना भी नहीं चाहती। सुमू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सबका ब्लेम याकाई पर डाल देता है। वह कहता है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुमने सारा काम खराब किया है, तुम्हारे साथ तो मेरा पिछला हिसाब अभी भी बाकी है, मैं तुमसे गिन गिन के बदले लेने वाला हूँ। उसके वहां से जाने के बाद भीड़ कहती है कि कितना बेशर्म लड़का है, माफी भी नहीं मांगी और उल्टा यही हम पर गुस्सा दिखाकर जा रहा है। अब तक यांग उन सभी भीड़ और दुकानदारों की नजरों में बहुत ज्यादा इज्जत कमा चुका था, वो लोग उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों चोर पीछे से पतली गली से निकल गए थे अपनी हेल्प करने और उसकी शॉप को बचाने के लिए। वो शॉप ओनर यांग को काफी सारी चीजें ऑफर करता है। एज थैंक यू पर इतना सारा सामान देखने के बाद तो वह उन्हें ये सारी चीजें देने से मना कर रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि वो ये सारी चीजें डिजर्व करें। इसके अलावा वह माउंटेन में रहता है तो ये सारी चीजें तो वो खुद ही उगा लेता है। शॉपकीपर की बेटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यांग को पसंद करती हो, इसलिए वो उसे दिल से थैंक यू बोलती है। यांग बेचारा जो इन सारी चीजों से बेखबर था वह शर्माते हुए कहता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप लोग सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। शॉप ओनर अपनी बेटी का ये रवैया देखने के बाद समझ जाते हैं कि वो ग को पसंद करती है। शॉप ओनर क्या कोई अंत भी देखकर बता देगा कि वो उसे पसंद करती है। यहाँ वो ओनर कहते हैं कि आज जो तुमने हमारी मदद की है कहीं उसकी वजह से यह सीनियर सुमू तुम्हें सेक में परेशान ना करने लग जाए। पर यांग उन्हें रिलैक्स रहने को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारे सेक्ट के अपने रूल हैं, वो वहाँ पर ज्यादा दादागिरी नहीं कर सकता, चाहे वह मुझसे कितनी ही नफरत करने लग जाए वो मेरा वहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओनर कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सारी चीजें संभाल लोगे, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली की खातिर तुमने इतना सब कुछ किया है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी फैमिली की वजह से तुम्हें कुछ भी हो। उन लोगों को अपनी इतनी ज्यादा फिक्र करता हुआ देखकर यांग को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं आगे से एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा। इन्हीं सारी बातों के दौरान वो शॉपकीपर की बेटी अपनी मॉम को इशारा करती है कि वो ग को रोक ले। अपनी बेटी का इशारा मिलने के बाद वो आंटी जाकर ग से कहती है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है तो क्यों ना तुम दिन हमारे साथ करो, अगर तुम हमारे साथ दिन करोगे तो हम लोगों को काफी अच्छा लगेगा। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस लड़की की फैमिली यांग को पसंद करने लगी है। यांग जब आंटी को देखता है और फिर उस लड़की को देखता है तो वो सारा मामला समझ गया था और ये सारी चीजें पता लगने के बाद तो वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकता। ये कहते हुए निकल जाता है कि मुझे याद आया, मुझे तो एक जरूरी काम है, मैंने अभी तक अपने कोट आर्ट को साफ नहीं किया, अगर एलडीए देखेंगे तो वो मेरी क्लास लगा देंगे, इसलिए मैं चलता हूं। पर अचानक से बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आता है। पीछे पलटने पर वो ओनर की बेटी वहीं खड़ी थी। हमारा हीरो तो और ज्यादा शर्मा जाता है, वो लड़की तो इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो उसे उसका चावल का बोरा पकड़ा है जिसे लेने के बाद वो वहां से 92-11 हो गया था। उस लड़की की फैमिली को दिखाते हैं जिन्हें सच में पूरी तरह से यकीन था कि उनकी बेटी यंग से प्यार करती है और वो इस चीज से नाराज नहीं थे बल्कि खुश थे क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए वह भी यही चाहते थे कि युए की शादी ग से हो जाए, जिसके लिए वह भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगा रहे थे। लेकिन ग है कि यह सारी चीजें समझ ही नहीं पाया या फिर समझकर भी अनदेखा बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी वहां से निकलते ही यह वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।